मेरे ख्याल से हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कभी एग्री नहीं करता। तुमने एक फजूल सी ज़िद की थी, बेहतर ये होगा कि तुम बार बार जस्टिफिकेशन सुना दो। मैंने कह दिया ना, तुमने कहा मामा जान को इस घर में नहीं लाना, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया। अब इस बात में बार बार बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई मामा जान, चले। बिल्कुल मरियम जैसी। मेरे जैसी नहीं है? तुम्हारी जैसी नहीं। मामा जान, मेरा ख्याल में तो ये आपसे मिलती है। मामा जान, मैं चाहता हूँ कि इसका नाम आप रखें। तुम लोगों ने जो भी सोचे नाम रख लो। नहीं, मेरा ख्याल में पापा रखें इसका नाम, ज़्यादा बेहतर है। नहीं मरियम, मैं चाह रहा था कि मेरी बेटी का नाम मामा जान रखें। मरियम ठीक कह रही बेटा, तुम्हारे पापा की पहली पोती है, वही इसका नाम रखें तो बेहतर है। मामा जान, आपकी बेटी की भी तो पहली औलाद है। मगर मगर कुछ नहीं मरियम, जब मैंने कह दिया कि इसका नाम मामा जान रखेंगी तो मामा जान ही रखेंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ इसका नाम तुम्हारे पापा ही रखें। देखिए मामा जान, मैं आपकी इस ख्वाहिश का एहतराम नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का नाम सिर्फ आप रखें। अब इसमें बहस नहीं होगी। अरे इसकी क्या जरूरत है? मेरी पहली नवासी है। मामा जान, मरियम आपसे इतनी मुख्तलिफ क्यों है? मुख्तलिफ किस तरह से बेटा? You two are poles apart in everything. जरूरी तो नहीं है कि एक घर में रहने वाले दो फर्द एक जैसे ही हों। जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अक्सर मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मामा जान मरियम को कभी मेरी जरूरत थी ही नहीं। उसे सिर्फ मेरे नाम की, मेरे खानदान की, सोशल स्टेटस की, इन सब चीजों की जरूरत थी। इन सब में मैं तो कहीं हूं ही नहीं। तुम गलत सोचते हो बेटा। आई विश कि मैं गलत सोचता। वो अभी कम उम्र है, नादान है। उम्र बढ़ने से शऊर तो नहीं आता मामा। एंड आई एम सॉरी टू से, मरियम एक मटीरियलिस्ट है। अगर किसी को डिजायर की तस्वीर बनानी हो तो उसे चाहिए कि वो मरियम की तस्वीर बनाएगी, क्योंकि वो खुद सरापा है ख्वाहिश। दुनिया में हर किसी को हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ख्वाहिश है तो दुनिया है। अगर ख्वाहिश खत्म हो जाए तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। नहीं मामा जान, मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए।
सब कुछ तो है तुम्हारे पास। आपके पास भी तो कुछ नहीं है मोना जान। फिर आप क्यों नहीं भागती इन सब चीजों के पीछे? पता नहीं बेटा। गवर्नेंस किस लिए? जैनी के लिए और किसके लिए? मरियम तुम पागल हो गई हो। गवर्नेंस की क्या जरूरत? मैंने अपने रुके हुए काम दोबारा शुरू करने हैं, इसीलिए कह रही हूँ कि जैनी के लिए कोई गवर्नेंस रख लो। गॉड सेक मरियम, वो सिर्फ 2 माह की है और तुम चाहती हो कि तुम उसे गवर्नेंस के पास छोड़कर चली जाओ। उसे फीड कौन कराएगा? जाहिर सी बात है, मैं तो नहीं करूँगी। मैं घर बैठकर तुम्हारे बच्चे तो नहीं पाल सकती। मेरी बच्ची? तुम्हारी बच्ची नहीं है वो। कह तो तुम ऐसे ही रहे हो जैसे वो सिर्फ तुम्हारी बच्ची है। दुनिया में बहुत सी औरतें होती हैं जो कि अपने 4-4 दिन के बच्चे छोड़कर काम पर जाती हैं। उनकी मजबूरियां होती हैं, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं। तुम शुक्र करो कि तुम एक ऐसे घर में हो। जैन, मैं घर बैठकर तुम्हारे बच्चे नहीं पाल सकती, और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। मरियम, मैं ये कब कह रहा हूँ कि तुम घर पर बैठ जाओ, लेकिन जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती कम से कम अपनी एक्टिविटीज। मैं अपनी सारी एक्टिविटीज खत्म कर लूं, अपना आर्ट खत्म कर दूं। तुम ही जैसे आदमी होते हो जो औरत की अपनी आइडेंटिटी से खौफजदा हो जाती हो। दुनिया मुझे जानती है, तुम्हें नहीं। मैं अपनी बेटी के लिए गवर्नेंस रख लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो तुम जैसी जाहिल माँ के पास हो। जाहिल? किसे जाहिल कह रहे हो तुम? मुझे, उम्मे मरियम को?